प्रेरणा और राही ने मिलकर चोल परिवार के सामने रजनी का असली चेहरा उजागर कर दिया है। जिस रजनी को अब तक मासूम और मजबूर समझा जा रहा था, उसी रजनी के झूठ और साजिशों की परतें अब एक एक करके खुलने लगी है। पूरे परिवार के सामने जब रजनी के कागजात, रिकॉर्डिंग और उसके अनूठे बयान सामने आते हैं, तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस औरत पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही सबसे बड़ी गुनहगार निकलती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रजनी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह एक बार फिर अनुपमा को ही विलेन साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब अनुपमा की चाल है, ताकि वह परिवार की हीरो बन सके। रजनी के ये शब्द सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। अनुपमा सबके सामने खड़े होकर रजनी से साफ शब्दों में कहती है कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और जो इंसान बार बार भगवान का नाम लेकर झूठ बोलता है, उसका हिसाब सबसे पहले ऊपर वाला करता है। इसी बीच प्रशासन की ओर से बुलडोजर आने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। जमीन को अवैध घोषित कर दिया जाता है और कुछ ही देर में सब कुछ मिट्टी में मिलाया जाने वाला होता है। परिवार के सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अनुपमा एक बार फिर वही करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह सबको पीछे हटने के लिए कहती है और खुद बुलडोजर के सामने जाकर जमीन पर लेट जाती है। अनुपमा की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून नजर आता है। वह बुलडोजर ड्राइवर से कहती है कि अगर यह जमीन गैरकानूनी है तो सबसे पहले मेरी जान ले लो। अगर बुलडोजर चलेगा तो मेरी लाश के ऊपर से ही चलेगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। पराग के हाथ कांपने लगते हैं, राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और प्रेरणा जोर से चिल्लाकर अनुपमा को उठने के लिए कहती है। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। राही सबके सामने वह सच बता देती है जिसे रजनी सालों से छुपाए बैठी थी। राही बताती है कि इस जमीन के सारे अवैध कागजात रजनी ने खुद बनवाए थे, ताकि बाद में मुआवजा लेकर वह विदेश भाग सके। वह यह भी खुलासा करती है कि रजनी ने ही प्रशासन को गलत जानकारी दी थी और अनुपमा को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। यह सुनते ही पराग